एक साल में 3 कप्तान बदल डाले, बोर्ड में अखाड़ पछाड़ करके भी देख लिया, स्टेडियम्स का रंगो रोगन भी करके देख लिया, लेकिन बदल ना सकी तो शाहीनों की कारकर्दगी। माइनर और मेजर सर्जरीज के बावजूद कौमी टीम आज भी 20 बरस कबल के मकाम पर खड़ी है और ये वो टीम है जिसने ऊपर नीचे आईसीसी के 3 बड़े इवेंट्स में पहले ही राउंड पर घर जाकर तमाम रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अब नए कप्तान को न्यूजीलैंड यात्रा पर भेजा गया, मगर हुआ वही जिसका यकीन था, यानी उल्टी हुई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। आज माउंट बंगोई की बारिश में शाहीनों को व्हाइट वॉश से ना बचा सकी। एक बार फिर शाहीनों ने रिवायती खेल का मुजाहरा किया, ना जीत की लगन ना व्हाइट वॉश के दाग धोने का ख्याल। शाहीन आए, ग्राउंड का नजारा किया और चलते बने। बाबर आजम से लेकर आकिफ जावेद तक कोई भी खिलाड़ी इतनी देर तक ना टिक सका कि 265 रन का हदफ अबूर किया जा सकता। यूं 40वें ओवर्स में 221 रन बनाकर शाहीन व्हाइट वॉश का दाग सीने पर सजाए पवेलियन लौट गए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट तज्जियाकार शाहिद हाशमी। सर, शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइएगा, ओवरऑल अगर हम पिछले मैचेस की बात करें तो शाहीनों की जो कारकर्दगी है वो काफी मायूस कुन रही है। क्या समझते हैं कि हमारी कौमी टीम जो है वो कहां पर लैग कर रही है कि इतनी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस दी उन्होंने? देखिए, सारे शोबों में ही लैग कर रही है। जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है, पाकिस्तान की टीम ने इस दौरे पे बिल्कुल भी नहीं खेली। लेकिन इन सब चीज़ों का अहाता करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बिठाकर सबको बात करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तीनों फॉर्मेट में तीनों जो डिसिप्लिन होते हैं गेम की, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और चौथा फिटनेस, इन सब में पाकिस्तान की टीम दूसरी बैनुल-अक़वामी टीमों से बड़ा पीछे नजर आ रही है। लेकिन अभी 6-7 महीने पहले की बात है, नवंबर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। 22 साल बाद हम कोई सीरीज जीते थे। फिर जनूबी अफ्रीका में हम 3-0 जीते। जनूबी अफ्रीका को किसी भी टीम ने आज तक उनकी तारीख में वनडे सीरीज में 3-0 नहीं व्हाइट वॉश किया था, हमने किया। लेकिन अचानक 6 महीने में क्या चीजें ऐसी हो गई जिसकी वजह से सारी जो अच्छी कारकर्दगी थी बिल्कुल पीछे चली गई। हम चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी मैच नहीं जीत सके। ट्राई सीरीज में उससे पहले हमने एक ही मैच जीता। न्यूजीलैंड में हम 5 में से 4 T20 हार गए, 3 के तीनों वनडे हार गए। तो इसका अहाता करना जरूरी है। पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल टीमों से बहुत पीछे चल रही है, खेल के स्टाइल में भी, रैंकिंग में भी, और इसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर करनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। ना उन्होंने जो वादा किया था कि सर्जरी करेंगे वो किया, ना मेजर ना माइनर, कुछ भी नहीं किया। अब उन्हें इसका प्रॉपरली अहाता करना चाहिए कि एक टीम जो 6 महीने पहले इतनी अच्छी लग रही थी, उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जनूबी अफ्रीका को हराया, वो कैसे इतनी पीछे चली। जिस तरीके से हार रहे हैं, क्या ये काबिल कबूल है? अगर नहीं है तो ऐसे क्यों हार रहे हैं? सवाल तो यही है ना इमरान साहब कि क्या हम जिस अंदाज से हार रहे हैं, हमें तो इसकी आदत ही नहीं है, और हम ऐसे क्यों हार रहे हैं? फिर इसके ऊपर आगे सवाल आता है कि क्या किसी के पास वक्त है वो ये बैठकर सोचे, देखे, गौर व फिक्र करे कि हम ऐसे क्यों हार रहे हैं? ये बुनियादी तौर पर आपके निज़ाम की नाकामी है। हम उन खिलाड़ियों को जो 7-7, 8-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके बारे में ये कहते हैं कि ये नाकाम हो रहे हैं, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेज दिया जाए, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दिया जाए। लेकिन उनके मुतबादल के तौर पर जिनको ला रहे हैं, उनका तो कोई डोमेस्टिक रिकॉर्ड ही नहीं है, उनके पीछे तो फर्स्ट क्लास के मैचेस ही नहीं है। तो जिनको हम सीखने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहते हैं, ठीक है, उनकी जगह पर आने वालों के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ही नहीं। तो हम असल में मुअल्लक हैं, हम खला में हैं। हम आज भी हॉकी की तरह अपने उस माजी के अजीम उस वक्त से निकलना नहीं चाहते हैं जहां पर हम कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं। हाफिज साहब, यहाँ पे एक इशू ये भी है, अगर आज आपने तो खैर आपकी गहरी नजर होती है इन सारे मामलात पे। आज जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनसे जब एक सवाल हुआ तो दबे लफ्जों में उन्होंने एक बात जो है उसका कहा कि जी मेरे से तो कोई मशवरा भी नहीं लिया जाता। पहले सुन लें मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा, फिर आपकी राय जानते हैं। देखें इमरान साहब, इससे पिछले मैच में जब फ़हीम अशरफ ने जिसमें रन्स किए थे, उन्होंने कहा था कि हमें इनफरादी खेल से बाहर निकलना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के कप्तान इस फॉर्मेट के मोहम्मद रिजवान ये कह रहे हैं कि मशवरा नहीं होता या ऊपर फैसले होते हैं। तो यही तो मसला है पाकिस्तान का। हर शख्स अपनी नाकामी का मलबा दूसरे पर डालता है। सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ कहेगा कि खिलाड़ी कुछ नहीं करते, खिलाड़ियों से पूछा जाएगा, वो कहेंगे हमसे पूछा ही नहीं जाता। चले एक बात ये मान भी ली जाए कि उनके मशवरे नहीं है या उनके हाथ में चीजें नहीं है, जो उनके हाथ में है उसको तो ठीक कर सकते हैं। अब इनके हाथ में क्या है देखें, पिछले मैच में 132 पर 5 आउट हो गए न्यूजीलैंड के, 132 पर 5 आउट हो गए। हमने उसके बावजूद लगभग
300 रन करवा दिए, तो क्या ये भी किसी के करने से हुआ है? इससे पहले जिस जगह पर 250 में टीम आउट होनी चाहिए थी, हमने वहां पर 350 करवा दिया। आज के मैच में जब एक मौका ऐसा था कि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, मैच में था पाकिस्तान, जैसे ही अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं उसके बाद पाकिस्तान मैच में वापस ही नहीं आता। तो क्या ये भी किसी के और के हाथ में था? देखें, मान लिया जाए जब इनके हाथ में था, ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हाथ में था, जब ये कप्तान और वाइस कप्तान थे, जब सब चीजें इनसे पूछकर होती थी, उस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल था? क्यों बेंच से डेवलप नहीं हुआ? क्यों मुतबादल खिलाड़ी तैयार नहीं हुए? तो ये कहना बहुत आसान है, और हर हार के बाद ये तो सारे कहते हैं दिल जोड़ने चाहिए, हमें मुत्तहिद होकर खेलना चाहिए। तो ये किस किस्म का इत्तेहाद है जो नाकामी के बाद कहता है यार उससे पूछने क्या हो गया, यार वो फलाने से पूछें क्या हुआ है? तो ये पाकिस्तान के जो एक शिकस्त खुर्दा ज़हनियत है, वो पाकिस्तान क्रिकेट पर राज कर रही है। लेकिन हाफिज साहब इसमें शामिल है। हाफिज साहब मेरी खुद जाती तौर पे एक बात हो रही थी एक खिलाड़ी से, तो बस उन्होंने कहा जी नाम ना लें मेरा, लेकिन असल चीज़ ये है कि खिलाड़ियों में इस वक्त इतनी सियासत है कि उसकी वजह से चीज़ें बोर्ड पे डाल दी जाती हैं, चेयरमैन पे डाल दी जाती हैं, सिलेक्शन कमेटी पे डाल दी जाती हैं, लेकिन जो अंदरूनी सियासत है असल में टीम को वो तबाह कर रही है। खिलाड़ी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को जब अहमियत नहीं देंगे, प्रोसेस नहीं बनाएंगे, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप क्रिकेट के साथ, सिलेक्शन में आप मेरिट का कत्लेआम करेंगे, तो फिर ऐसे रिजल्ट आपको देखने पड़ेंगे। मैं 5-6 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ, आपके साथ कई प्रोग्राम हुए हैं कि हमारी डायरेक्शन पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं जा रही, हमें आने वाला टाइम बड़ा बुरा होगा, हमें कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। आज ये हाल हो गया कि फैंस आके लड़ाई कर रहे हैं हमारे प्लेयरों के साथ, आप लोग क्यों आ रहे हो, कैसे हमारे प्लेयर्स भी लड़ रहे हैं। सर वो तो कुछ बताया जा रहा है, कुछ अफगानी थे जिनकी लड़ाई हुई खुशदिल शाह के साथ, जो एक वाकया हुआ, बट वो वहां से बदतमीजी कर रहे थे भाई से, क्या नाम है समर भाई, परफॉर्मेंस पे ना मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप ऐसे आएंगे ना लोगों के रिएक्शन आएंगे, आप देखें कि सिर्फ पाकिस्तानी फैंस नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के, इंटरनेशनल भी फैंस हैं, वो भी पसंद करते हैं क्रिकेट। अब वो जो हम बात करते थे एक सर्जरी होगी, ये जी वर्ल्ड कप से हमने सर्जरी का सुना था कि सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद समझ नहीं आती कि अजीबोगरीब तजुर्बात हो रहे टीम के ऊपर। कभी जो है हम एशियन कंडीशंस के ऊपर जो है बिल्कुल ले आते हैं ज़्यादा फास्ट बॉलर्स टीम के अंदर, स्पिनर एक कम रखते हैं। जब हम न्यूजीलैंड जाते हैं जहां हमें अच्छे पेसर चाहिए, वहां हम ज़्यादा स्पिनर ले जाते हैं। मसला तो हमारी पॉलिसी का है, हमारी प्लानिंग का है, हमारी सिलेक्शन कमेटी के अंदर है। देखिए बिल्कुल समर भाई, मसला हमारी पॉलिसी का है, हमारे जो क्रिकेट के डिसीजन लेने वाले हैं उनके माइंडसेट का है। आप देखें कि न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो स्पिनर्स कौन से लेके जा रहे हैं, आप प्लेइंग 11 क्या बना रहे हैं। आई एम सॉरी टू से हमारी मैनेजमेंट, प्लेयरों में, कप्तान में, किसी में गेम अवेयरनेस नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि आप क्रिकेट कैसे चला सकते हैं। दुनिया की टीमें, न्यूजीलैंड जैसा मुल्क 25 लाख के लोग हैं, आप देखें उनका सिस्टम कैसे टीम लेके ऊपर गए हैं, कैसे प्लेयर। आपने जो बी और सी टीम का, मेरी नजर में तो वो डी और ई टीम है। आप देखें उनके 13 से 14 प्लेयर्स तो अभी है नहीं, अगर टीम वो 15 के अनाउंस करे इनमें से सिर्फ 1-2 ही आए, बाकी प्लेयरों को वो बिल्कुल साइड पे कर दें।